आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना अपडेट। जिले में मंगलवार को 55 नए मरीज सामने आए। इसमें से 220 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि कोरोना संक्रमित 12 मरीजों की मौत हुई। इसमें से 10 मौतें बांगड़ अस्पताल और 2 मौतें जोधपुर एम्स में हुई, जबकि मंगलवार को 2095 लोगों के सैंपलिंग किए गए। जिले में अब तक कोरोना के 33,681 मरीज सामने आ चुके हैं। आजादी किसे पसंद नहीं है। हम इंसान भले ही इन दिनों लॉकडाउन की बंदिशें झेल रहे हैं, लेकिन जंगल के जानवर और पक्षी इस दौर में स्वच्छंदता को महसूस कर रहे हैं। जंगलों और सफारी एरिया में इंसानी दखल रुकने के बाद जानवरों के व्यवहार में ये आजादी साफ दिखाई दे रही है। पाली राजसमंद के जंगल एरिया में लगे कैमरों में इन दिनों जानवरों का व्यवहार कैद हो रहा है। छुपकर रहने वाले जानवर भी खुलकर मस्ती कर रहे हैं। इन नजारों को देखकर वन विभाग भी खुश है। पाली में आने वाले अरावली माला और राजसमंद के एरिया में पैंथर दिखने के मामले बढ़े हैं। पाली के सेंदड़ा, टॉडगढ़, रावली, जोजावर वन क्षेत्र, सादड़ी वन क्षेत्र में भालू बहुत देखने को मिल रहे हैं। जिले के रोहट उपखंड में पिछले 1 माह से अज्ञात कारणों से हो रही मोरों की मौत के बारे में जानकारी मिल गई है। इन मोरों की मौत के पीछे रानीखेत बीमारी को कारण बताया जा रहा है। सोमवार को अजमेर से पशु चिकित्सक विशेषज्ञ पाली पहुंचे, जिन्होंने रोहट उपखंड क्षेत्र के अलग अलग गांव में मोरों के शवों की जांच की। उन्होंने बताया कि इन मोरों के पीछे रानीखेत वायरस है, जो अभी प्रदेश में काफी सक्रिय है। इससे अजमेर में काफी संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। इसके लिए वैक्सीन बताई गई है, जो इन मोरों को पानी के साथ दी जाएगी, जिसके लिए अगले 4 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में पानी के पात्र लगाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। निजी अस्पताल चलाने वाले एक डॉक्टर ने बनाड़ थाने में 7 साल पहले हुए उसके साथ ठगी के मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर पिता ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि उसके पुत्र को यूरोलॉजिस्ट में मास्टर्स डिग्री हासिल करनी थी। इसके लिए उन्होंने निरंजन छंगानी को 2 अलग अलग चेक के मार्फत 50 लाख रुपए भुगतान किया था, लेकिन 7 साल में उसके बेटे को कहीं पे एडमिशन नहीं मिला। ये डॉक्टर पृथ्वी सिंह चौधरी है, उन्होंने मामला दर्ज कराया है कि उनका लड़का भरत चौधरी को यूरोलॉजी में मास्टर डिग्री दिलाने के नाम पे निखिल निरंजन छंगानी है, जिसने 2014 में 25 लाख रुपए लिए थे कि मैं उसका आगे एडमिशन करवा दूंगा ऊना में, और कुछ दिनों बाद उसने 25 लाख और लिए। ऐसे करके 50 लाख रुपए ले लिए, और ना तो उसने एडमिशन दिलवाया था और ना ही पैसे वापस लौटाए। बीच में उसने चेक दिया, कहा पैसे लौटा दूंगा, लेकिन नहीं देने पे अब उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है, जिसमें अनुसंधान कर रहे हैं। इस तरह से इन परिस्थिति के अंदर कांग्रेस पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। उसकी पूरी एक सिस्टमिक प्रणाली सब लोगों के सामने आई कि हमला करना है, अटैक करना है, यही समय है। समझ नहीं आता कि ये दुश्मन है या देश के लोग हैं, कि यही समय है, हमला करिए। और किस तरह से आपने देखा कि कहा जा रहा था कि अस्पताल के अंदर जो बेड है उनको ऑक्यूपाई करिए, ताकि बेड सिर्फ उन्हीं को दिए जाए जहां पर सत्ताधारी पक्ष या कांग्रेस के लोग जहां फोन करें। ऐसे ऐसे जो टूल किट आ रहे थे, उस टूल किट से एक पूरा राजनीतिक जो दृष्टिकोण है राजस्थान की सरकार का, जो पार्टी उसको चला रही है, वो सामने आता है। और राजस्थान की सरकार का टूल किट क्या है कि पहले तो कार्य शून्यता हो,
उसके आगे अज्ञानता हो, उससे आगे बहानेबाजी हो, और फिर झूठ बोलो और फिर लुका छिपी करो। ये राजस्थान सरकार का टूल किट है। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जिस समय तैयारी करनी थी और जिस समय के लिए तैयारी करनी थी, वो समय हाथ से निकल गया। ना ऑक्सीजन प्लांटों की तैयारी हुई, ना जो वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड से आए थे उनको डब्बों से निकाला गया, उनके ऊपर ना ट्रेनिंग हुई और ना ही उनको इस्तेमाल में लाया गया। और जब अचानक से जरूरत पड़ती है तो निजी अस्पतालों को दे देते हैं, क्योंकि कुछ खास लोगों का इलाज करना था। सुपर साइक्लोन यास बंगाल और उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो सकती है। जाहिर है हवा की ये रफ्तार बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा सकती है। तूफान का असर समुद्र से लेकर आसमान तक देखा जा रहा है। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा, हल्दिया, गौखाली के तटीय इलाके में तेज लहरें उठ रही हैं। हवाओं के प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों को जंजीरों से बांध दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है। बंगाल में एनडीआरएफ की 65 टीमें पहुंच चुकी हैं। उधर ओडिशा ने भी तूफान से निपटने की तैयारी कर ली है। लोगों को तटों से दूर सुरक्षित भेजा जा रहा है। जिले में एनडीआरएफ की 9 टीमें, 4 ओड्राफ, 9 वन दल और 281 दमकल कर्मी तैनात किए गए हैं। कोरोना की वैक्सीन बना रही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने मंगलवार को कहा कि उसका टीका 12 से 17 साल के बच्चों पर भी 100% कारगर रहा है। उसने जून में वैक्सीन के बच्चों पर इस्तेमाल के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास मंजूरी के लिए अप्लाई करने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मॉडर्ना ने अपने बयान में कहा है कि वैक्सीन पर उसका दावा क्लिनिकल ट्रायल्स पर आधारित है। इसमें 12 से 17 साल की उम्र के 3732 बच्चों को शामिल किया गया था। इनमें से 2/3 को 2 डोज दिए गए। कंपनी ने बताया कि इन किशोरों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। इससे जाहिर होता है कि वैक्सीन बच्चों पर 100% कारगर है। यही दावा फाइजर और बायोएनटेक ने 12 से 15 साल के बच्चों को लेकर अपनी वैक्सीन पर किया था। अब अमेरिका में मॉडर्ना बच्चों के लिए दूसरी वैक्सीन होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच को लेकर विंडो तलाश ली है। ये मैच 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस बार 10 डबल हेडर होंगे, यानी एक दिन में 2 मैच। आईपीएल के पिछले सीजन की शुरुआत भी यूएई में 19 सितंबर को हुई थी। बीसीसीआई बोर्ड पहले भी इन मैचों के लिए 2 ऑप्शन पर विचार कर रहा था। इनमें इंग्लैंड और यूएई शामिल थे। आईपीएल 2021 सीजन को कुल 60 में से 29 मैच के बाद ही कोरोना की वजह से टालना पड़ा था। ये बाकी बचे 31 मैच अब यूएई में होंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।